So now lecture is lecture 25th. So lecture 22, 3, 4 was about the FM modulators and FM demodulators. So this is the last topic related to our FM. ठीक है, that is called pre-emphasis and de-emphasis. Pre-emphasis and de-emphasis only in FM. ठीक है, FM में हमें pre-emphasis and de-emphasis करना पड़ता है. Emphasis means amplify. ओके, प्री मीन्स पहले, डी मीन्स बाद में. प्री मीन्स ट्रांसमीटर साइड पे, डी मीन्स रिसीवर साइड पे. ठीक है, व्हाट डज इट मीन? देखो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि व्हेन एवर द इंफॉर्मेशन इज़ जनरेटेड इट इज़ नेवर ऑफ द सिंगल फ्रीक्वेंसी. ठीक है, वैसे मैंने आपको बताया हुआ है जब मैं बोल रहा हूँ देन मेरी फ्रीक्वेंसी वेरी कर रही है. ठीक है, किसी टाइम पे मैं किस फ्रीक्वेंसी के साथ स्पीच किस एम्पलीट्यूड पे जनरेट कर रहा हूँ और नेक्स्ट टाइम पे डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस्ड एट ए डिफरेंट एम्पलीट्यूड. ठीक है, इट मीन्स जो हमारा इन्फॉर्मेशन सिग्नल होता है दैट इज़ एक्स टी और ई ऑफ एम टी दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज. ऑल द फ्रीक्वेंसीज विल बी लोअर इन द लोअर रेंज. ठीक है, अब उनमें से भी कुछ फ्रीक्वेंसीज कम होगी, कुछ फ्रीक्वेंसीज ज़्यादा होंगी. ठीक है, सो इट विल बी अ मिक्सचर ऑफ द लोअर मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसीज एंड हायर मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसीज. है सभी की सभी फ्रीक्वेंसीज लोअर रेंज में हैं. ठीक है, जैसे हम कहें कि 5 हर्ट्स है, 15 हर्ट्स है, 50 हर्ट्स है, 60 हर्ट्स है तो सभी लो, लेकिन उसमें से भी क्या है जो 60 है, 50 है वो 5 एंड 15 से ज़्यादा है. ठीक है, सो डैट विल कंसिस्ट ऑफ द लोअर मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसीज एंड हायर मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसीज. एंड जब भी देखो फ्रीक्वेंसीज जो हायर मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसीज होती हैं, जो हायर फ्रीक्वेंसीज होती हैं उसको नॉइज़ ईजिली इफेक्ट करती है. ठीक है, इन केस ऑफ द इंफॉर्मेशन कंटेंट. ठीक है, सो हायर मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसीज, इंफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसीज आर मोर अफेक्टेड बाय द नॉइज़ बोलो या फिर नॉट, यू कैन करेक्ट टर्म इज़ नॉट नॉइज़, में भी डिस्टॉर्शंस. कि इसमें जो डिस्टॉर्शंस हैं वो ज़्यादा होती हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, उसको हमें मेंटेन रखना पड़ता है. ठीक है, इसका जो मतलब कि इसमें जो वेरिएशंस आ सकती हैं हायर मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसीज़ में वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लोअर मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसीज़. वेरिएशंस होंगी तो वो क्या है हमारे पास डिस्टॉर्शंस प्रोड्यूस करेंगी और उसके अकॉर्डिंगली उसका जो एम्पलीट्यूड है वो इफ़ेक्ट होगा. ठीक है, लेट्स से हमारे पास जो एम्पलीट्यूड है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन सिग्नल है डैट इज़ लाइक दिस. अगर इसमें डिस्टॉर्शंस होगी तो इसकी क्या शेप क्या बन जाएगी इसकी, डैट विल बी लाइक दिस. मीन्स वेरिएशन तो इसकी वही है लाइक दिस. ठीक है, इट इज़ लाइक दिस. जब हमें ये तो हम ट्रांसमिट करते हैं, जब हम रिसीव करते हैं ना सिग्नल, डैट ऑलवेज इज़ रिसीव्ड लाइक दिस. इसका एम्पलीट्यूड इफेक्ट हुआ होता है. तभी हम फिल्टर सर्किट यूज़ करते हैं. जब फिल्टर करते हैं तो वो इसको प्रॉपर शेप में प्रोड्यूस कर देता है. जहाँ कहीं भी हमने डीमॉड्यूलेटर्स स्टडी किए हैं उसके बाद बुक्स में देखोगे, मैंने भी इन माय प्रीवियस लेक्चर यूज़ किया होगा, फिल्टरिंग जरूर है. मैंने डीमॉड्यूलेटर में तो देखा ही है ना, एफएम डीमॉड्यूलेटर में डायोड आर एंड सी वो क्या है, फिल्टर सर्किट्स है. जो भी वोल्टेज प्रोड्यूस हो रही है उसको फिल्टर करते हैं. ठीक है, सो दिस इज़ द रोल ऑफ द फिल्टर. सो इन प्री एम्फेसिस यू विल हैव टू एम्पलीफाई दीज हायर मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसीज एंड डी एम्फेसिस यू विल हैव टू ब्रिंग बैक. अब जिसको एम्पलीफाई किया था उसको बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म में भी लेके आना है. डैट इज़ डन एट द रिसीवर साइड, डैट इज़ डी एम्फेसिस. ठीक है, सो सिंपल है. ट्रांसमीटर साइड पे क्या होगा, आपके पास एफएम मॉड्यूलेटर होगा, एफएम मॉड्यूलेटर. इसकी वन इनपुट इज़ कैरियर, अदर वन इज़ द इंफॉर्मेशन एंड इट विल प्रोड्यूस द एफएम वेव that is then amplified, that is given to then एंटीना. ठीक है, यहाँ पे इसका पावर एम्पलीफायर, इसको एम्पलीफाई करेंगे, फिर इसको एंटीना को प्रोवाइड कर देंगे एंड देन इट विल बी ट्रांसमिटेड. बट नॉट दिस इंफॉर्मेशन इज कंसिस्टिंग ऑफ द मिक्सचर ऑफ द मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसीज. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इसको मॉड्यूलेटर को प्रोवाइड करने से पहले हम इसको क्या है, इसकी हायर फ्रीक्वेंसीज को क्या करेंगे, उसमें से डिस्टॉर्शन नॉइस कम करेंगे, उसको एम्पलीफाई करेंगे
और जो लोअर फ्रीक्वेंसीज़ हैं उसको हम एडजस्ट करेंगे, ठीक है। सो हाउ, दिस इज़ बाय दिस सर्किट CR. What is this? This is a high pass filter. This is information is given here. This is the pre-emphasis circuit. It is the simplest topic. Okay. सो क्या होगा, देखो जब XT है, जब इसमें हायर मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसीज आएंगी, इसकी जो XC है डैट विल बी 1/ωc. जब फ्रीक्वेंसीज ज़्यादा आएंगी तो ये क्या होगा, कम होगा, तो उसको बेटर वे से ये पास करेगा, ठीक है। बेटर, कोई सिग्नल बेटर पास हो रहा है, इट मीन्स वो कम डिस्टॉर्शन और नॉइस के साथ पास हो रहा है, ठीक है। ये बेटर रिप्रोड्यूस होगा एट दिस पॉइंट। जब कम फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं, व्हेन ओमेगा इज़ लेस देन दिस इज़ हाई, तो उनको वो क्या है, उनका जो लेवल है वो कम कर देगा, लोअर मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसीज का। सो इन दिस वे लोअर एंड हायर मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसीज आर एडजस्टेड प्रायर टू गिवन टू द FM modulator. So this is called pre-emphasis circuit, or this definition is the artificial boosting given to the higher modulating frequencies prior to the modulator, that is called pre-emphasis. The artificial boosting up of the higher modulating frequencies prior to the modulation, this is called pre-emphasis, ठीक है जी। Now de-emphasis, when this signal is received, it is given to the FM demodulator. वो मॉड्यूलेटर से पहले किया था ये डीमॉड्यूल, क्योंकि मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसीज पहले हमें डिटेक्ट करनी पड़ेंगी। ये FM सिग्नल आएगा, ये FM डीमॉड्यूलेटर होगा, सिंपल स्लोप हो सकता है, बैलेंस स्लोप हो सकता है, फोस्टर सिले हो सकता है, रेशियो हो सकता है, ठीक है। ये हमने जो प्रीवियस लेक्चर में किए थे ना, सिंपल, बैलेंस, फोस्टर एंड रेशियो, उनकी अपनी अपनी एप्लीकेशंस हैं। सिंपल स्लोप डिटेक्टर क्या होता है, डैट इज, उसमें क्या है, प्रॉब्लम्स ज़्यादा है, तो वो सिंपल FM रिसीवर्स में आपके पास यूज़ होता है, ठीक है। बैलेंस स्लोप डिटेक्टर में भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना, तो उसमें एम्पलीट्यूड लिमिटिंग तो है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग है उसकी भी जो क्वालिटी है वो कम होती है। डैट इज़ आल्सो यूज्ड इन सिंपल और लो प्राइस FM स्टेशंस। जो फोस्टर सिले होता है उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, डैट इज यूज्ड इन द FM रेडियो, जो हम FM पर मोबाइल फ़ोन चलाकर। जो रेशियो डिटेक्टर है डैट इज़ आल्सो वेरी हाई क्वालिटी डीमॉड्यूलेटर, डैट इज़ यूज्ड इन द टेलीविज़न FM रिसीवर्स, ठीक है। FM के भी, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो एम्पलीफायर है जो ट्रांजिस्टर से बना होगा, FET से बना होगा, मॉसफेट से बना होगा, जो मॉसफेट से बना होगा उसकी क्वालिटी और उसकी जो साउंड क्वालिटी है डैट विल बी बेस्ट। सिमिलरली इस केस में भी हमने इतने सारे डिटेक्टर स्टडी किए, उसकी एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, तो अल्टीमेटली इफेक्ट वो किसको करेंगे, एप्लीकेशंस को। वैसे इन टूडेज़ वर्ल्ड, इन दीज डेज सिंपल, बैलेंस, फोस्टर रेशियो, चारों में से कोई यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है। अनदर टाइप ऑफ द FM demodulators, और यू कैन से indirect FM demodulators that are not in our those are not in our syllabus, तो हम वो हाई क्वालिटी FM demodulator यूज़ करते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ FM wave, it will be demodulated to produce the modulating frequencies। तो यहाँ पे आपने क्या लगाया था, C and R, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, ये हाई पास फिल्टर है। C and R ये क्या होता है, हाई पास फिल्टर। हाई पास फिल्टर मीन्स हायर फ्रीक्वेंसीज को बेटर पास करेगा, वही ये कर रहा है, ठीक है। कैसे करता है वो मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे अब क्या कर दो, लो पास फिल्टर लगा दो, ठीक है। दिस इज़ योर रेजिस्टेंस एंड दिस इज़ कैपेसिटर, दिस इज़ टू ग्राउंड, तो यहाँ पे आपके पास de-emphasis हो जाएगी। दिस इज़ de-emphasis सर्किट, ऐसे दिस इज़ R। अब जब हायर फ्रीक्वेंसीज आएंगी तो X इसका 1/ωc वो कम हो जाएगा, तो सिग्नल को वो ग्राउंड में भेज देगा। चाहिए हमें इस पॉइंट पे पोटेंशियल, जो इस पॉइंट पे सिग्नल मिलेगा वो हमें रिक्वायर्ड सिग्नल होगा, लेकिन हायर मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसीज को उसने बिकॉज इसकी ये एज अ शॉर्ट कर देगा। जब लो फ्रीक्वेंसीज आएंगी तो X ज़्यादा है तो वो सिग्नल यहाँ पे सस्टेन करेगा, यहाँ पे हमें उसकी वैल्यू मिलेगी, ठीक है। सो यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसीज को बूस्ट किया था, यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसीज को हमने डी एम्पलीफाई कर दिया, एकदम से डी बूस्ट कर दिया।
सो दिस इज़ दी प्री एम्फेसिस एंड डी एम्फेसिस। अब मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में इसका जो आरसी होता है ना, जो हम फ़िल्टर यूज़ करते हैं, हाई पास है लो पास है, इसका आरसी टाइम कांस्टेंट होता है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज यूज़ आरसी टाइम कांस्टेंट 75 माइक्रोसेकंड का, दैट इज़ स्टैंडर्ड एट 75 माइक्रोसेकंड। इसका मीनिंग क्या है, इनकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज क्या होगी दोनों फिल्टर्स की, चाहे सी आर है चाहे आर सी है, डैट विल बी इज इक्वल टू एफ बाई 1/2 पाई आर सी। यही होती है ना कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वन, दिस इज सी, दिस इज आर ऑफ दिस वन। ठीक है, अब आर सी को फिक्स किया है तो फ्रीक्वेंसी दैट कम्स आउट टू बी 21 दिस हर्ट्स। अब इसका मीनिंग क्या है, ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गई, इसका मीनिंग है जो प्री एम्फेसिस सर्किट है वो इस फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसीज को मॉड्यूलेट करेगा, और जो डी एम्फेसिस सर्किट है, सॉरी मॉड्यूलेट नहीं, एम्पलीफाई करेगा, ओके सॉरी, और जो डी एम्फेसिस सर्किट है वो इस फ्रीक्वेंसीज के हायर जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनको डी एम्पलीफाई करेगा। मीन्स जो प्री एम्फेसिस है, हम ड्रा करके देखते हैं, ये फ्रीक्वेंसीज को पास कर रहा है, जैसी फ्रीक्वेंसी 21 दिस हर्ट्स आएगी, इट विल इंक्रीज इट्स गेन लाइक दिस। ठीक है, दिस इज योर फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज द गेन, दिस इज अ प्री एम्फेसिस सर्किट। ये इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी थी, ठीक है, तो उसके बाद उसने उस फ्रीक्वेंसीज का, ऐसा नहीं है कि अब उसको इंक्रीज़ ही करते जाना है, ठीक है, उसको एडजस्ट करना है, उसको सफिशेंट वैल्यू पे लेके जाना है। सफिशेंट वैल्यू जब ऑब्टेन हो जाएगी तब उसको वो सस्टेन कर देगा। एंड डी एम्फेसिस क्या करेगा, डी एम्फेसिस में हमारे पास ऐसे फ्रीक्वेंसीज आएंगी, लेट्स से जैसी आपके पास ये वाली फ्रीक्वेंसी आएगी, ये इसको नीचे ले आएगा अपने ओरिजिनल फॉर्म में, फिर उसको सस्टेन कर देगा। दिस इज़ दी डी एम्फेसिस। जिसको इंक्रीज़ किया था ट्रांसमीटर पे, जो भी करोगे वो रिसीवर पे उसका ऑपोजिट करना पड़ेगा। अगर मॉड्यूलेट करते हो तो डीमॉड्यूलेट करना पड़ेगा, अगर एम्पलीफाई करते हो तो उसको डी एम्पलीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमें ओरिजिनल फॉर्म में चाहिए। एंड द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज फिक्स्ड एट 2122 हर्ट्स। सो दिस इज़ हाउ प्री एम्फेसिस इज़ डन, हाउ डी एम्फेसिस इज डन। और ये इसका जो रेट होता है ना इंक्रीज़ करने का, दिस इज़ 6 dB पर ऑक्टेव। ये इंक्रीज़ कर रहा है, दिस इज़ कॉल्ड प्लस 6 dB पर ऑक्टेव। ये डिक्रीज़ कर रहा है, दिस इज़ कॉल्ड माइनस 6 dB पर ऑक्टेव। व्हाट डज दिस मीन, इसका मीनिंग क्या होता है, मीन्स 6 dB गेन चेंजेस बाय 6 dB व्हेन फ्रीक्वेंसी चेंजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 2। ओके, ऑक्टेव का मतलब दैट इज गेन चेंजेस बाय प्लस माइनस 6 dB व्हेन फ्रीक्वेंसी चेंजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 2। ठीक है, ये आपने स्टडी की हुए हैं, टर्म पर ऑक्टेव होता है, एक पर डेकेड होता है, ठीक है। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ 6 dB पर ऑक्टेव। ठीक है, सो दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ FM, द प्री एम्फेसिस एंड डी एम्फेसिस। प्री एम्फेसिस मीन्स उसको एम्पलीफाई करना मॉड्यूलेट करने से पहले, डी एम्फेसिस मीन्स डी मॉड्यूलेट करो पहले, डी मीन्स पहले डी मॉड्यूलेट करके फिर उसको अपने ओरिजिनल फॉर्म में ले आओ। ठीक है जी, सो दिस कंप्लीट्स द AM एंड द FM। सो नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन अबाउट द पल्स मॉड्यूलेशन। ठीक है, PAM, PWM एंड PPM, जहाँ पे XT इन्फॉर्मेशन तो एनालॉग होगा एंड कैरियर को हम क्या यूज़ करते हैं, पल्स ट्रेन यूज़ करते हैं। तो वहाँ से हमारे पास सिग्नल कैसे ट्रांसमिट किया जाता है। ठीक है, पल्स मॉड्यूलेशन कम यूज़ होती है। वी विल स्टडी द इंट्रोडक्शन अबाउट द PAM, PPM एंड PWM। बट उससे पहले हमें कुछ आप न्यूमेरिकल्स सॉल्व करो। ठीक है, आई जस्ट गिव यू दी न्यूमेरिकल्स, दीज आर द न्यूमेरिकल्स। जो ये आप खुद करके मुझे इसका आंसर अभी बताओगे। ठीक है, द फर्स्ट न्यूमेरिकल इज, मैं स्टेटमेंट रिपीट बोल देता हूँ ताकि आपको समझने में मुश्किल ना हो। इन एन FM वेव
A 7 kilohertz baseband signal modulates 107.6 megahertz carrier so that frequency deviation is 50 hertz. Find carrier swing and modulation index. Second part, highest and lowest frequencies attained by FM signal. ठीक है, just solve it and post your answers. Second numerical, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है चाहे. So second is determine the frequency deviation and carrier swing for FM signal which has carrier frequency of 100 megahertz and whose upper frequency is 100.007 megahertz when modulated by particular modulating wave. Also find the lowest frequency attained by the FM wave. ठीक है, इसका भी मैं पूछूंगा, ठीक है, ग्रुप में रोल नंबर के अकॉर्डिंग कि आंसर बताओ इसका, सॉल्व करो इसको अभी, ठीक है. थर्ड इज the modulating signal in FM is 500 Hz with amplitude 3.2 volt and frequency deviation 6.4 kHz. If audio frequency voltage is increased to 8.4 volt, determine new deviation and modulation index. If audio frequency voltage raised to 20 volt and frequency dropped to 200 Hz, then determine new frequency deviation and modulation index. Now just post me the answers and let us tally with the correct answers. ठीक है, करो इसे अभी सॉल्व. चलो.